Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. After a long time भाई Oppo is back. Basically Oppo नहीं आया सिर्फ, बल्कि Oppo Reno सीरीज़ इज़ फाइनली बैक। भाई काफ़ी टाइम हो चुका है। Oppo Reno लास्ट टाइम 6 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, उसके बाद डायरेक्ट ही 11 सीरीज़ लॉन्च हो रही है, बल्कि हो चुकी होगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। खैर आज मैं ओप्पो की तरफ से आने वाले एक बेहतरीन फ़ोन को कवर करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। डिटेल में जानेंगे इस फ़ोन को, क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो के Oppo Reno 11F 5G की, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 80,000 में, मतलब कि 79,999 में 8GB रैम 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ लॉन्च हो चुका है। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्या वजह है, और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्या वजह है, सब कुछ बताऊंगा आप लोग आज की इस वीडियो में। और जानते हैं फिर इस फ़ोन के बारे में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, और लाइक वाइक भी कर दिया करो। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट इस फ़ोन के रिव्यू की तरफ, मतलब के वीडियो की तरफ, इससे पहले कि आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओ। देखो बेसिकली 79,999 मतलब करीब करीब 80,000 से अगर मैं कंपेयर करूँ स्मार्टफोन को, तो नो डाउट यार ओवरऑल स्मार्टफोन बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, बिकॉज परफॉर्मेंस काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं सिर्फ प्रोसेसर ही होती है। भाई नहीं, कैमरा होता है परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले, डिज़ाइन, सब चीज़ें आ जाती हैं। देखो डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, बेसिकली इसमें 2 से 3 कलर आते हैं। ओशियन वेव आई थिंक कुछ ऐसा नेम है। ब्लू कलर का ये स्मार्टफोन है, काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है ये स्मार्टफोन, स्पेशली ब्लू कलर में, बिकॉज लाइक वेव, लाइक ऐसा लगता है पीछे वाटर ड्रॉप है, लाइक पानी पड़ा हुआ है इस फ़ोन के अंदर, लाइक वो वाली फील आती है। तो नो डाउट डिज़ाइन वैसे पॉलीकार्बोनेट के बैक बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है। लाइक अच्छा, ये यहाँ पर डिज़ाइन में मुझे एक यूनिक चीज़ लगी, बैक है पॉलीकार्बोनेट, बट यहाँ पर मैट फिनिश वाले डिज़ाइन भी देखने को मिलता है, और उसी की तरह यहाँ पर ग्लॉसी लुक वाला डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। लाइक 2 in 1 या वो मिलती है ना, अगर आप सौदा लेने जाओ तो 2 in 1, लाइक एक चीज़ के साथ एक फ्री, या फिर 2 in 1 इन दो के साथ एक अंदर इसमें मिली हुई है, जो भी है। तो लाइक ये 2 in 1 वाला मुझे डिज़ाइन लगा है। ग्लॉसी लुक भी आ रही है इस फ़ोन के अंदर, लाइक शाइनी वाली शेड भी आएगा आपको इस फ़ोन के अंदर, और मैट फिनिश से मुराद आपके स्क्रैचेस नहीं, या फिर जो उंगलियों के निशान होते हैं वो नहीं छपेंगे, वो नहीं प्रिंट होंगे। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के अंदर। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर IP67 की रेटिंग भी आपको देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत पानी को भी ये स्मार्टफोन बर्दाश्त कर सकता है। बाकी डिज़ाइन वाइज मैं स्मार्टफोन को एक बेहतरीन रेट करूँगा। देखो डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। फ्रंट पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। बेजल्स का एक्सपीरियंस आपकी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। 6.7 इंचज़ का एक एमोलेड पैनल है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन भी है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपको 120 हर्ट्ज़ पर रखकर अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो इसका इम्पैक्ट बैटरी पर पड़ेगा। आगे चल के बैटरी वाली साइड को मैं डिटेल में कवर करता हूँ। बाकी देखो HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर। 1 बिलियन के कलर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन आपको इस फ़ोन के फ्रंट पे देखने को मिल जाती है, ये प्रोटेक्शन इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। बाकी देखो विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ तो काफ़ी ओप्पो के यूज़र ऐसे हैं जो कि शिकायत करते हैं यार बाहर हमें देखने को नहीं मिलता हमें स्मार्टफोन, मतलब विजिबिलिटी, धूप की रोशनी भी काफ़ी होती है। कोई मतलब अदर कंपनियों की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 1800 वॉल्यूम 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी का इशू कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है स्मार्टफोन के अंदर, जिसकी रीड और राइट स्पीड एकदम काफ़ी तगड़ी निकल कर आती है। और ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ ना, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है इस प्रोसेसर को स्मार्टफोन के साथ, जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की काफ़ी तगड़ी निकल कर आती है। आपको जो कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बेहतरीन से भी बेहतरीन होने वाला है। HDR10+ का सपोर्ट भी है। 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है ना, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 60 हर्ट्ज़ पे नॉर्मल रखकर भी स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, और 90 हर्ट्ज़ पर रखकर भी स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट बैटरी पर पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ही कम बैटरी बैकअप होगा, और जितना कम रिफ्रेश रेट होगा उतना ज़्यादा बैटरी बैकअप होगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने हर्ट्ज़ पर रख कर स्मार्टफोन को यूज़ करते हो। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, जी हाँ भाई, ये फ़ोन स्पेशली गेमिंग यूज़र को, गेमर्स को टारगेट करने वाला है। MediaTek का Dimensity 7050 वाला इस स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर लगाया गया है। अब देखो पबजी वाली साइड की बात करूँ तो पबजी एक अलग बात है। हाँ डेफिनेटली ये फ़ोन पबजी के लिए बना है। 60 FPS जायरो है और हार्डवेयर बेस जायरो है। 60 FPS पबजी आप खेल सकते हो। बेहतरीन ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, कोई जिटर लैग आपको देखने को मिलेगा। हाँ हीटअप का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज अभी गर्मियाँ फुली तौर पर नहीं आई हैं,
तो 2 से 3 घंटे लगातार जब गेमिंग करोगे तभी हीटअप का अंदाज़ा होगा। आई डोंट थिंक कि ये स्मार्टफोन इतना ज़्यादा हीट होगा, थोड़ा बहुत तो होगा यार, तो थोड़ा बहुत तो हाई स्मार्टफोन होता है। अगर इस प्रोसेसर को MediaTek Dimensity 7050 को मैं इसकी प्राइस से कंपेयर करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट चिपसेट इस स्मार्टफोन के अंदर लगाया गया है। आजकल वो आ रहा है ना MediaTek Helio G99 अल्टीमेट अल्ट्रा, उससे बेहतर परफॉर्मेंस ये निकाल कर देता है MediaTek Dimensity 7050। ओवरऑल हैवी यूज़र के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली भाई बनाया गया है। डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो। 60 FPS पबजी फुल मज़े हैं तो आप खेल सकते हो पबजी इसके अंदर, फ्री फायर, तो ऐसी इस तरह की गेमिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी और अगर नॉर्मल यूज़र है तो भी भाई मना नहीं है, ऐसे स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। कैमरा वाली साइड की बात करो तो भाई यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया और जाहिर सी बात है भाई सैमसंग का सेंसर तो आपको पता ही होगा फिर कैसा होता है। नो डाउट कैमरास की डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है, HDR भी काफ़ी, डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है, अगेंस्ट द लाइट जो एक्सपोजर है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पर बूके वीडियो में सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि आप वीडियो के दौरान बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, लाइक स्लोमो अगर आपको बनाना है, सिनेमैटिक वीडियो बनानी है तो लाइक इस टाइप की आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। लाइक ये चीज़ मुझे, ये ऑप्शन जो है बूके के अंदर जो वीडियो के अंदर जो बूके डाला है ना इन लोगों ने, वो बूके वाला बूके नहीं, बूके इफेक्ट जो इसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, आप लोग कहीं और नहीं चले जाना। तो लाइक ये वाला ऑप्शन मुझे, ये वाला सपोर्ट जो है बूके का, ये काफ़ी बेहतरीन लगा। तो हाँ, फ्रंट पे भी बूके का ऑप्शन है, बैक पर भी ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट से थोड़ा बहुत एजेस थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं लेकिन बैक से काफ़ी अच्छा रखता है ये। वीडियो के दौरान ही ये बैकग्राउंड ब्लर पे इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और हल्का सा भी इधर उधर नहीं होता भाई, फ्रंट से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 1080p 60 FPS पे आपको फ्रंट से आई थिंक तो स्टेबलाइजेशन मोड प्रोवाइड करता है, सॉरी 1080p 30 FPS, बैक से 1080p 60 FPS प्रोवाइड करता है। बाकी 4K 30 FPS बैक से फ्रंट से दोनों से मैक्सिमम सेम सिचुएशन है, दोनों से शूट करेगा। 4K 30 FPS के साथ स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दे देते तो और अच्छी बात होती और वीडियो क्वालिटी इनहेंस हो जाती। बैक से ये स्मार्टफोन 1080p 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन मोड प्रोवाइड करता है, जायरो इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। बाकी देखो 64 मेगापिक्सल का मेन है और यहाँ पर सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया। तो डेफिनेटली कलर्स वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट अभी कुछ टाइम ही हुआ इस फोन को लॉन्च हुए, अब डिटेल में आई थिंक सो कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाकी आप किसी और की वीडियो देख सकते हो मज़ीद डिटेल जानने के लिए। बाकी नो डाउट इस स्मार्टफोन का प्राइस से कंपेयर करूँ इसके कैमरास को तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन निकल कर आते हैं। गेमिंग के लिए स्मार्टफोन और ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू कैमरास। कैमरास भी इस बेटर बस काफ़ी अच्छे हैं, बट काम चलाऊ नहीं भाई, काफ़ी अच्छे हैं, जितने अच्छे होने चाहिए थे मुझे पर्सनली उतने अच्छे नहीं लगे। बाकी इट्स डिपेंड ऑन को कि आपको किस तरीके के कैमरास पसंद आते हैं। बाकी ओप्पो के कई कैमरास, भाई मेरे पास खुद ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो के कैमरे से शूट हो रही है वीडियो, A54 से ये पीछे पड़ा हुआ है। तो लाइक फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ओप्पो के स्मार्टफोन को, ओप्पो की फ़ोटोग्राफी को पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली पोर्ट्रेट्स ये आप 2x ऑप्टिकल जूम में कैप्चर कर सकते हो, पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे कैप्चर करता है और लाइक ऑप्टिकल जूम लाइक बेहतरीन, लाइक कुछ इस तरह की फ़ोटोग्राफी ये करता है। लाइक जूम इफेक्ट्स भी आप इस स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट के अंदर डाल सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, स्पेशली कैमराज वाली सेट के अंदर, एक बूके का और ये एक ऑप्टिकल जूम का। बाकी देखो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जिसकी स्पीड नो डाउट काफ़ी अच्छी है, बिकॉज 80,000 का फ़ोन है, 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है स्मार्टफोन के अंदर। नॉर्मल डे टू डे टास्क की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आपका 1.5 से 2 दिन निकालेगा। आपका बहुत कम यूज़ है, कोशिश करना 90 हर्ट्ज पे 60 हर्ट्ज पे रख के यूज़ करो ताकि और ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिले। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल के बंदे हो तो डेफिनेटली आप फिर 120 हर्ट्ज पे रख कर स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको गेमिंग करनी है इस टाइप का अगर आपका यूज़ है तो इसका इम्पैक्ट लाइक बैटरी पर पड़ता है, कम ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 120 हर्ट्ज पे रखकर अगर आप नॉर्मल ओवरऑल टिकटॉक चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, फेसबुक पे, तो आपको एक दिन ये आराम से निकाल लेगा। 6 से 7 घंटे 8 घंटे के आसपास 6 से 7 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम है, लाइक एक दिन आपका आराम से ये निकाल लेगा, चाहे अगर आपका नॉर्मल यूज़ है पर थोड़ा ज़्यादा हैवी यूज़ है तो, बिकॉज नया नया फ़ोन है। बाकी देखो ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, अगर आप एक डेफिनेटली अगर आप गेमर हो तो डेफिनेटली इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो। डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन है, डिस्प्ले वाइज भी बेहतरीन है, कैमरा वाइज और अच्छा हो सकता था बट स्टिल काफ़ी अच्छा है अभी भी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी ओप्पो को वेलकम करते हैं भाई, काफ़ी टाइम बाद वापस आया बेसिकली, स्पेशली रेनो सीरीज़। इसका एक और भाई बड़ा भाई भी आता है ओप्पो रेनो 11, ये बड़ा भाई है, इसका छोटा भाई भी आता है ओप्पो रेनो 11, उसके बारे में फिर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना है नहीं करना है, लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे जैसे कोई नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, आप लोग करते नहीं हो। बाकी मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए। किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।